हेलो दोस्तों। तो आज के एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं रिक्सिया के पूरे लाइफ साइकिल के ऊपर कि उनके सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, वे किस क्लास, किस आर्डर और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनको हम देखेंगे। और उसको उनके कुछ जनरल कैरेक्टर को देखेंगे और साथ ही साथ उनके हम सेक्सुअली और एज सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पर हम डिटेल से देखेंगे। तो इन पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, जहां पर हमने जो ब्रायोफाइट्स है वे ब्रायोफाइट्स के बेसिस को वहां पर हमने डिटेल से देखा है, तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप उस क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि वहां पर ब्रायोफाइट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स, जनरल कैरेक्टर हैं, उन सभी पॉइंटों को हमने डिटेल से उस क्लास में देखा। तो आज के क्लास में हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स के एक मेंबर जिसका नाम है रिक्सिया, उसके पूरे लाइफ साइकिल को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं रिक्सिया के लाइफ साइकिल को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिक्सिया है वह उनके सिस्टमेटिक पोजीशन को। सिस्टमेटिक पोजीशन में हम ये जानते हैं कि जो भी मेंबर है, जो भी ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, वह किस क्लास, किस आर्डर और किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये जो रिक्सिया है, ये रिक्सिया क्लास हेपेटिकॉप्सिडा के मेंबर है, और ये जो आर्डर है वह मार्केंसियल है, और जो ये फैमिली है, जो रिक्सिया की जो फैमिली है वह रिक्सियसी है। तो आपने रिक्सिया रिक्सिया का सिस्टमेटिक पोजीशन में उनके क्लास, उनके आर्डर और उनके फैमिली को जाना। तो जो ये रिक्सिया क्लास है जो कि हेप्टिकॉप्सिडा के से बिलोंग करता है, तो ये जो क्लास हेपेटिकॉप्सिडा है, जो रिक्सिया का क्लास हेपेटिकॉप्सिडा है, इसको जो एक साइंटिस्ट हैं इग्लर, इन्होंने 3 आर्डर में डिवाइड किया था। और ये जो तीनों आर्डर है, ये तीनों आर्डर आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि ये जो हेप्टिकॉप्सिडा क्लास है, इसको साइंटिस्ट इग्लर ने 3 आर्डर में डिवाइड किया, और ये जो तीनों आर्डर हैं ये आपके स्क्रीन पर शो यहाँ पर हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे और एक पॉइंट बताऊं कि जो ये रिक्सिया है, ये रिक्सिया ब्रायोफाइट्स का ही एक मेंबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि जो ये रिक्सिया है, ये रिक्सिया ब्रायोफाइट्स का ही एक मेंबर है। तो इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को आपने देख लिया। तो अब हम चलते हैं कि जो ये रिक्सिया है, जो कि एक हेपेटिकॉप्सिडा के क्लास से बिलोंग करता है, तो ये जो क्लास है इसका, जो हेपेटिकॉप्सिडा है, उसके क्या क्या फीचर हैं, उनके फीचर को हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे उनके कुछ मेथड को देखेंगे एज सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में। फिर उसके बाद हम देखेंगे उनके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के मेथड को। तो इनके जो क्लास है, जो कि रिक्सिया का जो हेप्टिकॉप्सिडा का जो क्लास है, तो सबसे पहले ये वर्ड को जानिए कि जो हेप्टिकॉप्सिडा वर्ड है, ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है कि हेप्टिका या फिर लिवर्स। जो हेप्टिकॉप्सिडा जो वर्ड है, ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका अर्थ है हेप्टिका, और हेप्टिका का मतलब होता है लिवर। Hence the member of his class are commonly known as heptics or liver world। तो जितने भी हेप्टिकॉप्सिडा के क्लास से बिलोंग करते हैं, जितने भी मेंबर हेप्टिकॉप्सिडा के क्लास से बिलोंग करते हैं, उन सभी मेंबर को हेप्टिक्स या लिवर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल कंटेन न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट विदाउट पेरेनोइड्स। तो जितने भी क्लास हेपेटिकॉप्सिडा के मेंबर हैं, वे फोटोसिंथेटिक सेल को कंटेन किए होते हैं, और उनके साथ ही साथ न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन विदाउट पेरेनोइड्स, लेकिन वहां पर पेरेनोइड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। द नेक ऑफ आर्केगोनियम कंसिस्ट ऑफ 6 वर्टिकल रो। तो ये जो आर्केगोनियम है, ये आर्के एंथ्रीडियम, तो आप ये जानिए कि जो आर्केगोनियम है ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और जो एंथ्रीडियम है वे एक मेल सेक्स ऑर्गन है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो उस क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि वहां पर हमने इन सभी पॉइंट को वहां पर बता चुका हूं कि आर्केगोनियम जो है वे एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और जो एंथ्रीडियम है वे एक मेल सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ पर जो रिक्सिया है, वे रिक्सिया का जो रिक्सिया का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि आर्केगोनिया है, वे कंसिस्ट किया होता है 6 वर्टिकली रो को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके एमसीक्यू बेस पर अगर क्वेश्चन बनेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
जो रिक्सिया का जो फीमेल सेक्स आर्गन है जो कि आर्केगोनियम है, वह कंसिस्ट किया होता है 6 वर्टिकल रो को। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि द थाइलस सो डिफरेंशिएट इनटू ड्रोसल फोटोसिंथेटिक्स एंड वेंट्रल स्टोरेज रीजन। तो जो थाइलस होता है, जो रिक्सिया का जो थाइलस है, वह डिफरेंशिएट होता है फोटोसिंथेटिक रीजन और वेंट्रल स्टोरेज रीजन में। जैसा कि आप फिगर में अच्छे से समझ रहे होंगे, यहाँ पर देखिए यह फिगर है, जो इसका अपर साइड है, ये सबसे पहले आप जानिए कि ये डोर्सल सरफेस है, रिक्सिया का ये डोर्सल सरफेस है, और ये डिवाइड हुआ है फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन। तो ये जो आपको अपर साइड दिख रहा है जिसमें कि वर्टिकली रो प्रेजेंट है, और यही फोटोसिंथेटिक रीजन है, और जो ये नीचे इसके इस फोटोसिंथेटिक नीचे रीजन के जस्ट नीचे आप ये देख रहे हैं फिगर में, ये स्टोरेज रीजन है, और स्टोरेज रीजन में ही कंटेन किए होते हैं स्टार्च एंड रिजर्व फूड मटेरियल को। और एक पॉइंट कि स्टोरेज रीजन के जस्ट नीचे से ही जो राइजोइट्स है ये यहीं से एराइज्ड होते हैं, जो कि मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के मेंबर में रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है, तो इसीलिए मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे कि हम राइजोइट्स के नाम से जानते हैं। द फोटोसिंथेटिक रीजन कंसिस्ट ऑफ वर्टिकली फिलामेंट ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। तो जो ये फोटोसिंथेटिक सेल है, ये फोटोसिंथेटिक सेल कंटेन किए होते हैं वर्टिकली फिलामेंट के रूप में क्लोरोफिल के सेल को। तो यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे कि जो वर्टिकली फिलामेंट है, यही वर्टिकली फिलामेंट क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग यही फिलामेंट होते हैं, वर्टिकली फिलामेंट। द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया इज अ लिवरवर्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली कैप्सूल। तो जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर होते हैं उनमें जो स्पोरोफाइट होता है, वह स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है फूड चेटा एंड कैप्सूल में। तो जो रिक्सिया जो कि एक ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, ये रिक्सिया केवल शो करता है रिप्रेजेंट ओनली कैप्सूल, इनमें फूड और सीटा पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। ये तो यहाँ पर ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रिक्सिया है उसका जो स्पोरोफाइट्स है वे केवल रिप्रेजेंट करता है कैप्सूल को, वहां पर फूड और सेटा पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे राइजोइट्स की, जो कि डोर्सल सरफेस से या फिर स्टोरेज रीजन से अटैच्ड होता है रिक्सिया के। तो जो ये राइजोइट्स है, ये राइजोइट्स स्मूथ होते हैं, ट्यूबरकुलेट्स होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो आइए अब हम एक एक पॉइंट पर डिटेल में देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये राइजोइट्स होते हैं, ये मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोरेज रीजन से अटैच होते हैं, और ये जो राइजोइट्स हैं, ये राइजोइट्स यूनिसेलुलर होते हैं और ट्यूबरकुलेट होते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं, ये देखिए ट्यूबरकुलेट है, और इनका जो वाल है वह पूरी तरीके से स्मूथ है, और ये अनब्रांच्ड होते हैं, इनमें ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है। तो आपने कुछ इसके रिक्सिया के कुछ जनरल फीचर को देखा कि ये क्या क्या फीचर को शो करते हैं। अब हम इनके रिप्रोडक्शन की ओर बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने इनके 5 मेथड को यहाँ पर मेंशन किया है। तो उनमें से जो पहला मेथड है वो है बाय एडवेंटाइटस मेथड के थ्रू, दूसरा मेथड है बाय डेथ ऑफ थैलस इन ड्रफ कंडीशन, तीसरा मेथड है बाय ट्यूबर के थ्रू, चौथा मेथड है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डेकिंग ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस, और जो पांचवा मेथड है वो है बाय राइजोइट्स। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो वहां पर आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 2 या फिर 3 मेथड को भी अगर मेंशन कर देते हैं तो इतना मेथड एनफ हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने 5 मेथड को यहाँ पर मेंशन किया है, जो जिसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है रिक्सिया के लाइफ साइकिल में। तो आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखा। अब हम चलेंगे रिक्सिया के सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में जाने से पहले आप जान लीजिए कि जो रिक्सिया है उनमें जो आर्केगोनियम होती है वह फीमेल सेक्स आर्गन है, और जो एंथ्रीडियम है जो कि एक मेल सेक्स आर्गन होता है। तो जो आर्केगोनिया है, ये आर्केगोनिया 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सेल, वेंटर सेल और नेक सेल। वेंटर कैनाल सेल, सबसे पहला एक सेल, और दूसरा वेंटर कैनाल सेल, और तीसरा नेक सेल।
और नेक सेल के जस्ट ऊपर ही एक कवर शेल प्रेजेंट होता है। तो ये जो फिगर है, ये फिगर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। तो आप इस फिगर को अच्छे से अपने कॉपी में कॉपी डाउन कर लीजिए और इसके हर एक पार्ट के नाम को अच्छे से मेंशन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो ये कवर शेल है, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो इसके यूज को आप देखिए। तो जो ये वेंटर कैनाल सेल है, ये वेंटर कैनाल से एक म्यूसिलाजिनस डक्ट को जब रिलीज करता है, तो जब ये वेंटर कैनाल सेल एक म्यूसिलाजिनस डक्ट को रिलीज करेगा, तो रिलीज करने से जो ये कवर शेल है, ये कवर सेल पूरी तरीके से डीजनरेट हो जाएंगे। तो डीजनरेट होने की वजह से ही ये जो वेंटर नेक सेल है, वेंटर कैनाल सेल है, इसी वेंटर कैनाल सेल के थ्रू जो एंथ्रीडियम के जो एंथ्रोजॉइड्स है, वे एंथ्रोजॉइड्स मूव करके एक से डिफ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, जिससे कि डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब आइए हम मेल सेक्स ऑर्गन की ओर चलते हैं, जो कि है एंथ्रीडियम। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जितने भी ब्रायोफाइट्स के मेंबर होते हैं, उनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि एंथ्रीडियम है, वे एक जैकेट लेयर कवर से कवर अप हुआ होता है, एक जैकेट से कवर हुआ होता है। ये ब्रायोफाइट्स के मेंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि जितने भी मेल सेक्स ऑर्गन है, वे एक कवर से कवर अप जैकेट लेयर से कवर हुए होते हैं। तो ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है, ये एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जैकेट से कवर हुआ होता है। जैसे ही इसे जब ये एंथ्रोजॉइड्स को रिलीज करता है, तो ये मूव करते हुए फीमेल सेक्स ऑर्गन के वेंटर नेक कैनाल से एक से डिफ्यूज होकर जाइगोट का डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। और यह डिप्लॉयड जाइगोट स्पोरोफाइट कंडीशन में होकर ये एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो ये यहाँ पर आप फिगर में अच्छे से देख रहे होंगे कि ये जो स्पोर है, ये ट्यूब रिलीज करेंगे और यही जर्म ट्यूब ग्रो करते हुए एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रिक्सिया के सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो आपने आज की क्लास में देखा कि रिक्सिया का सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या है, इसके क्लास हेपेटिकॉप्सिडा को कितने आर्डर में डिवाइड किया गया है, इसके कुछ आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे, इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखा, साथ ही साथ आपने इसके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन को भी अच्छे से जाना। तो आई होप कि ये जितने भी आज के क्लास में हमने पॉइंट को डिस्कशन किया, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक नए क्लास को अटेंड कराऊंगा। और उसी क्लास में जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम को मैं उस क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।